हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस जीके के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुके हैं और आगामी 2018 में जो भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपीपीएससी, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या कोई भी सभी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से जीके का जो सेक्शन होता है उसमें लगभग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगी, उसमें क्लिक कर दीजिए और साथ में बगल में बेल आइकॉन होगा, उसमें भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि मैं ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड 102 वीडियो डेली डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर कर दें, इससे हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता है ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए। और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। चलिए प्रारंभ करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? इसका आंसर है 1600 ईस्वी में, ठीक है। मैं आपसे ऑप्शन डिस्कस नहीं करूँगा, सीधा आंसर बताऊँगा आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपसे ऑप्शन ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। अगला है, बंगाल का प्रथम नवाब था? इसका आंसर है अलीवर्दी खां, ठीक है। बंगाल का जो प्रथम नवाब था अलीवर्दी खां। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर है 1757 ईस्वी में, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जीके हैं दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में जो जीके है मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, वही मैं इस वीडियो सीरीज़ में लाया हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इसी से लगभग 5 से 10 प्रश्न इसी वीडियो से आ जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला है दोस्तों, हड़प नीति का जन्मदाता था? इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। विलय नीति का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड डलहौजी। फिर अगला है, बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई? इसका आंसर है 1764 में, ठीक है। बक्सर की लड़ाई किस सन में हुई थी? 1764 में। अगला प्रश्न है, सहायक संधि चलाने वाला वायसराय था? आंसर है लॉर्ड वेलेज़ली। सहायक संधि चलाने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलेज़ली। भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली नागरिक था? आंसर है वास्को डी गामा। अगला प्रश्न 8वें नंबर का, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? उत्तर है बक्सर का युद्ध। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, लॉर्ड वेलेज़ली गवर्नर जनरल कब बना? इसका उत्तर है 1798 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था? इसका उत्तर है 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1784 में। फिर 12 नंबर का प्रश्न है, सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अगला प्रश्न है, 1813 में कौन सा एक्ट पारित किया गया? उत्तर है चार्टर्ड एक्ट। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? उत्तर है भानु अथैया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों वो है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? उत्तर है भारत का राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, गुजरात गलत प्रिंट है। इसका आंसर है, भारत की जो सबसे सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इसमें गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गुजरात, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इसका आंसर है त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। फिर 19वें नंबर का प्रश्न है, चाय और कॉफ़ी दोनों किस राज्य की प्रमुख फसलें हैं? इसका उत्तर है कर्नाटक, ठीक है। चाय और कॉफ़ी दोनों किस राज्य की प्रमुख फसलें हैं? कर्नाटक। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस राज्य में है? इसका उत्तर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आनंद मठ किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी की।
आनंद मठ किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? बंकिम चंद्र चटर्जी की। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? उत्तर है 98.4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का संबंध किसके संरक्षण से है? उत्तर है वन वृक्ष। अगला प्रश्न 25वें नंबर का क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, खून जमने से संबंधित विटामिन है? इसका उत्तर है विटामिन के। ठीक है, खून जमने से संबंधित विटामिन के। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ है? इसका उत्तर है दोस्तों विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग। स्वदेशी आंदोलन का अर्थ क्या है? विदेशी सामान का बहिष्कार और भारतीय सामान का प्रयोग। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है यूपी में, उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक यूपी में। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, किस राज्य में निकेल का सबसे अधिक भंडार है? उत्तर है ओडिशा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लौंग प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, लौंग जो प्राप्त होती है वो कली से प्राप्त होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत दिया है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होती है, फूल की कली से। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय भारत के वायसराय थे? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? उत्तर है बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बम्बई में। 34वें नंबर का प्रश्न है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? इसका उत्तर है लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है? आंसर है मध्य प्रदेश में। ठीक है, काली मिट्टी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक क्षेत्र जो है एमपी में। अगला क्वेश्चन है, सागौन पाया जाता है? उत्तर है मानसूनी वनों में। अगला क्वेश्चन, पीटी ऊषा एक खिलाड़ी हैं? इसमें ऑप्शन में उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया है, तो एक एथलीट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें स्थित हैं? उत्तर है एमपी में। ठीक है, पन्ना में जो भारत में हीरे की खानें, एकमात्र पन्ना उत्पादक है, जो पन्ना जिला है एकमात्र हीरा उत्पादक जिला है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? आंसर है कमल। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? उत्तर है ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और हॉकी जो दोस्तों भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, और बेसबॉल यूएसए का। ठीक है, और टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, हॉकी जो है इंडिया और पाकिस्तान का है, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, तो टेबल टेनिस चीन का है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर है हॉकी से। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप का संबंध हॉकी खेल से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1903 में सर सुल्तान मोहम्मद शाह ने की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा जापान। अब देखिए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। जापान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देश नहीं है। 1961 में स्थापित इस संगठन में वर्तमान में 120 सदस्य 17 पर्यवेक्षक देश हैं। तो अब ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 120 सदस्य 17 पर्यवेक्षक देश हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा 1949 में। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल संगठन की वर्तमान स्वरूप में इसकी स्थापना की गई दोस्तों 28 अप्रैल 1949 को। यह उन देशों का संगठन है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, और इस संगठन की शुरुआत 1926 में बाल्फोर घोषणा से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर है वो दोस्तों जेनेवा में। राष्ट्रसंघ की स्थापना 28 जून
1919 को वर्साई की संधि के फलस्वरूप हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थापित किया गया था। ठीक है, राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अंतर है। तो जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 28 जून 1919 को वर्साई की संधि के फलस्वरूप हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्थापित किया गया था। ठीक है, जो राष्ट्र संघ है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था। ठीक है, तो इसलिए दोनों में अंतर है। अगला है द इनसाइडर नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। द इनसाइडर नामक पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक राजनीति से अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्धचरित नामक पुस्तक की रचना किसने की? इसका उत्तर है अश्वघोष। बुद्धचरित नामक पुस्तक की रचना अश्वघोष ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? उत्तर है फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1929 में स्थापित हुआ था और ये पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर द्वारा फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ये। ठीक है, फिर अगला है दोस्तों प्रश्न निम्न में से कौन सा भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित नहीं है? इसका आंसर होगा शोभना नारायण। बाकी जो हैं संबंधित हैं। शोभना नारायण कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना थीं। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये किसकी नृत्यांगना थी? कथक की। अगला प्रश्न दोस्तों निम्न में से कौन सरोद वादक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन डागर। बदरुद्दीन डागर एक प्रसिद्ध वीणा वादक है। ठीक है, कौन है वीणा वादक? अगला प्रश्न केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है दोस्तों 1969 में 1969 में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना 1969 में की गई। इसका जो हेडक्वार्टर दोस्तों मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है निशांत बाग किस प्रांत में है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। निशांत बाग जम्मू कश्मीर प्रांत में स्थित है। निशांत बाग की स्थापना मुगल बादशाह जहांगीर ने की थी। तो स्थापना भी पूछा जा सकता है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो किसने की थी? जहांगीर ने। प्रत्येक वर्ष 5 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्रों के राष्ट्रकुल में कौन से सदस्य देश हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी पूर्व सोवियत संघ के 11 संघीय गणराज्य। पूर्व सोवियत संघ के 11 संघीय गणराज्यों को स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल सदस्य देश कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 65 नंबर का संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा महासचिव एशिया से था? इसका आंसर हो जाएगा बान की मून। दक्षिण कोरिया के बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के एशिया से नामित होने वाले पहले महासचिव थे। कहाँ से थे? दक्षिण कोरिया के। और संयुक्त राष्ट्र संघ में एशिया से नामित होने वाले पहले महासचिव थे कौन? बान की मून। ठीक है, ये भी डिटेल आपको जानना जरूरी है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 22 मार्च 1947 को भारत का वायसराय बनाया गया। वह भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल भी थे। अगला प्रश्न दोस्तों किस देश में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं हैं? आंसर हो जाएगा बी चीन में। विश्व में सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं चीन में हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ की गई? इसका आंसर है बी 1999 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन संसद का एक भाग नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। भारतीय संसद के 3 भाग हैं राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। राज्यपाल राज्य सरकार का अंग है। ठीक है, तो भारतीय संसद का कौन कौन से भाग हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जबकि राज्यपाल राज्य सरकार का अंग है। अगला प्रश्न है किस नगर में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? इसका आंसर होगा डी ग्वालियर में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा शिलांग में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1942 में, सन 1942 में। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? आंसर है ओ डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जनरल ओ डायर। अगला प्रश्न है स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन श्वेत महाद्वीप कहलाता है? उत्तर है अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है।
अगला प्रश्न है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा झाबुआ में। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? उत्तर है कैप्टन मोहन सिंह। अगला प्रश्न है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँ, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। फिर अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन किया गया? उत्तर है लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, बंगाल विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत को क्या कहते हैं? उत्तर है भूपर्पटी। अगला क्वेश्चन नर्मदा नदी अपने मुहाने पर बनाती है? उत्तर है ज्वारनाथ मुख। ठीक है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर बनाती है ज्वारनाथ मुख। अगला प्रश्न है डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? उत्तर है पुलिकट। डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? पुलिकट। अगला क्वेश्चन 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया था? उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न है सर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था? उत्तर है सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस देना। ठीक है, इसका तात्कालिक कारण था सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस देना। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है? उत्तर है लोकतंत्र। अगला प्रश्न है हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। फिर अगला प्रश्न है निशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? उत्तर है विश्व शांति की स्थापना के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है? ठीक है, जाति व धर्म के आधार पर मतदान जो है लोकतंत्र को कमज़ोर बनाता है। अगला है पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल से घिरा हुआ है? उत्तर है 71% भाग, 71% भाग जलमंडल से घिरा हुआ है। किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं? उत्तर है जापान में। अगला प्रश्न है वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है? उत्तर है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन नाना साहब के सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब के सैनिकों को नेतृत्व कौन कर रहे थे? उत्तर है तात्या टोपे। अगला प्रश्न राष्ट्रीयकरण में नागरिकों में के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है? उत्तर है राष्ट्रीयता की भावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को सूचित किया गया है? उत्तर है 22। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं इस वीडियो में 95 क्वेश्चन ऐड किया हूँ। लगभग 3 पार्ट में 100 क्वेश्चन 3 पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा वीडियो को, इसलिए इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगला पार्ट यदि आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो ज़रूर मैं बना दूंगा जल्दी कमेंट करके बताएं। और कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। उसके अलावा यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।